नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही हुई। तो आज के इस वीडियो में लेके आ चुके हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का विलियन चैप्टर्स के न्यूमेरिकल। आज के इस वीडियो में जीरो से न्यूमेरिकल हम शुरू करने वाले हैं। अगर कुछ किसी बच्चे को न्यूमेरिकल का एन भी नहीं आता है तो आज के इस वीडियो में आपको एक एक स्टेप करके दिखाऊँ किस तरीके से आपको न्यूमेरिकल में करना है, कैसे आपको एक एक स्टेप लिखना है न्यूमेरिकल में, कैसे आप न्यूमेरिकल में फुल स्कोर कर पाइएगा। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, न्यूमेरिकल करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको न्यूमेरिकल के फॉर्मूले को याद कर लेना है। अगर आपको याद नहीं है तो यहाँ से देख के जल्दी से रिवीजन कर लीजिए। मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। जैसे देखिए, ये मोलरता है, कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, और ये स्मॉल डब्ल्यू ए मतलब ये विले है, ठीक है। विले और विलायक होते हैं दो। तो ए मतलब होता है विले का, और बी मतलब यहाँ पे होता है, अगर बी आ जाए कहीं पे तो बी मतलब होता है विलायक का, ठीक है। ए मतलब विले का होगा, ठीक है, मतलब विले का भार इनटू इस तरीके से होगा। ये देखिए, अगर आपको ml में दिया हो, मतलब आपको आयतन में अगर मिलीलीटर में दिया हो तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, लीटर में दिया हो तो मोलरता के लिए ये फॉर्मूला लगेगा। इसी तरीके से नॉर्मलता के लिए मिलीलीटर में दिया है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला। और लीटर में दिया है तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसको 1000 को हटा देंगे। इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। ये आपकी मोलरता है एम डैश, ठीक है। इसी तरीके से डिट्टो सभी सेम फॉर्मूला है, सभी एक ही कॉन्सेप्ट पे आधारित है। तो देखिए न्यूमेरिकल, देखिए पहला आपको न्यूमेरिकल शो हो रहा हो, करने की कोशिश कीजिएगा। थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए डिटेल से आपको करना है। देखिए एक एक स्टेप आपको लिखना है, बहुत ही शांति से लिखना है, क्योंकि एक भी गलती आपको न्यूमेरिकल को गलत कर सकती है। तो हम पहला क्वेश्चन करेंगे, देखिए हल करेंगे इसका हल। देखिए हमको दिया क्या क्या है, पहले वो लिखेंगे। दिया है तो आप लिख लेना, दिया है, दिया क्या क्या है हमको, ग्राम, मतलब देखिए 15 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड को 1 लीटर जल में घोला गया है, विलयन की मोलरता की गणना कीजिए, ठीक है। इस तरीके से हमको करना, मतलब 15 ग्राम KCl मतलब पोटेशियम क्लोराइड। तो ये क्या दिया हमको, विले दिया है, विले दिया, घोला गया, जिसको घोला जाता है वही तो विले होता है। तो किसको घोला गया, पोटेशियम क्लोराइड को। तो विले का भार हमको दिया WA, कितना दिया है, 15 ग्राम। जो क्वेश्चन लिखा है वही हम कर रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहे हैं। देखिए हमको विलयन का आयतन दिया है, आयतन कितना, 1 लीटर। आयतन की मात्रक हमेशा, आयतन का मात्रक जो होगा वो हमेशा किसमें, यूनिट आयतन किसमें होगी, ml में होगी या लीटर में होगी। इस तरीके से आप पहचाने क्यों आयतन दिया है हमको, क्या दिया है, ठीक है। हमको क्या गणना करनी है, हमको मोलरता की गणना करनी है। तो देखिए मोलरता की गणना करने से पहले देखिए मोलरता के फॉर्मूले में, देखिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, लीटर वाला है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, हमने पहचान लिया, ठीक है। तो लेकिन हमको WA दिया है, V दिया है, हमको MA नहीं दिया, मतलब अणु भार हमको नहीं दिया विले का। तो विले का अणु भार कैसे निकलेगा भाई, M देखिए, KCl हमको दिया है, KCl। तो पोटेशियम का अणु भार कितना होता है, 39 होता है, याद कर लीजिएगा, ठीक है इनका। और क्लोरीन क्लोराइड का कितना होता है, 35.5 होता है क्लोरीन का, ठीक है। इस तरीके से जब इनको ऐड कीजिए कितना आएगा, देखिए यहाँ से 5, देखिए इनको ऐसे ऐड करना है आपको, इस तरीके से आपको 35.5, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं तो 5 आ जाएगा, यहाँ पे पॉइंट लग के ये 4 हो जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा। तो 3 6 और 1 7, 74.5 यहाँ से आपका आंसर आएगा। सॉरी आंसर क्यों कह रहे, अणु भार आपका 74.5 यहाँ से आपका अणु भार आएगा, ठीक है। अणु भार आ गया। अब हम इसमें डायरेक्ट फॉर्मूले में रख देंगे। फॉर्मूला कौन सा लगाना है, ये वाला लगाना है। तो मोलरता लगाएंगे WA अपॉन, लीटर में दिया है ना तो हम यही लगाएंगे, M ऑफ A, ये A है, ठीक है। विले का है अणु भार इसलिए, और V लीटर में हमको दिया है। इस तरीके से हमने यहाँ पे लीटर लिख लीजिए, ये हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया। अब हम यहाँ पे मान रखेंगे। देखिए मान कैसे रखेंगे, देखिए WA हमको कितना दिया है, 15 ग्राम। तो मान रखते जाइए जैसे जैसे दिया है, ठीक है। MA मतलब अणु भार हमको कितना निकाला है, हमने अभी निकाला है 74.5 इंटू V कितना दिया, 1, मतलब इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ये पॉइंट है, हमको पॉइंट हटाना पड़ेगा, पॉइंट हमने हटा दिया, ठीक है। पॉइंट हमने हटा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से अब क्या बचा ऊपर, 150/745। अगर आपको गुणा भाग इतना नहीं आ रहा है तब आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आपको आ रहा है तो आप थोड़ा और कर दीजिए। देखिए ऊपर 15 से कट रहा है, 15 दूनी 15 भाई 150, 15 चौके 60, देखिए 15 चौके 60, और ये आपका बनेगा कितना, 5 से काट लीजिए ना,
5 से, 5 3 15, 5 एकम 5, 2, 5 चौके 20, 4 5 9 45। इस तरीके से आपका ये आएगा इतना, ठीक है, इस तरीके से आएगा। जब आप इसको भाग कीजिएगा तो इसका आंसर कितना आएगा, 0.20 मोल प्रति लीटर। इस तरीके से आपको ये आंसर बन जाएगा। अगर आपको नहीं आ रहा तो यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। देखिए हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, जो हमने क्वेश्चन में दिया था वो मैंने यहाँ पे लिख लिया। अड़ू बार हमको नहीं दिया तो अड़ू बार आपको किसी पेपर में नहीं दिया जाएगा, किसी क्वेश्चन में भी नहीं दिया जाएगा अड़ू बार आपको। तो अड़ू बार आपको निकालना पड़ेगा। जैसे पोटेशियम को होता है 39, क्लोरीन को होता है कितना 35.5। इस तरीके से हमने निकाल लिया, यहाँ पे फॉर्मूले में मान रख दिया और हमारा आंसर आ गया। इसको नोट कर लीजिए। देखिए तीसरा क्वेश्चन है, मैंने आपको बोलरता वाले जितने भी क्वेश्चन थे मैंने आपको करा दिए हैं। बहुत ही अच्छे न्यूमेरिकल हैं और कई प्रीवियस ईयर में आयो रखे हैं सभी न्यूमेरिकल जितने मैं आपको करा रहा हूँ। देखिए अगला न्यूमेरिकल है, दिया आपको क्या दिया है, देखिए ग्लूकोज मोलर द्रव्यमान आपको दे दिया। मतलब मोलर द्रव्यमान मतलब अणु भार होता है कि 2.82 ग्राम को 30 ग्राम जल में घोला गया। किस में घोला गया, जल में घोला गया। तो जल क्या हो गया, विलायक हो गया, ठीक है। इस विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए, मतलब कि ग्राम में दिया है देखिए सभी को। तो हम कौन सा फॉर्म लगाएंगे, ये वाला लगाएंगे ग्राम के लिए, सॉरी ये आपका यहाँ पे ग्राम के लिए है, ठीक है। ये देखिए, ये ध्यान रखिएगा, ये ग्राम के लिए और ये किसके लिए है, ये किलोग्राम के लिए है, ठीक है। जैसे इसी सभी क्वेश्चन में होता है उसी तरीके से। तो हमको क्या क्या दिया है, देखिए मोलर द्रव्यमान WA, मतलब ग्लूकोज को घोला गया है ना, तो ग्लूकोज हो जाएगा। तो जिसकी मात्रा कम होती है वही विलय होता है, समझिए। तो इसमें 2.8 ग्राम कम है कि 30 ग्राम कम है, 2.8 ग्राम है। 2.82 ग्राम ये हो जाएगा स्मॉल WA। और WB कितना हो जाएगा, 30 ग्राम। और इसका आपको दिया है देखिए 180 ग्राम पर मोल, ठीक है। हम आपको निकालना क्या है, बहुत ही सरल क्वेश्चन हो गया। इस तरीके से आपको फॉर्मूले में देखिए रख देना है, कुछ नहीं। जैसे मैंने फॉर्मूला बताया मैंने आपको, WA इंटू ग्राम में दिया है ना हमको, तो ये रखना है इंटू, देखिए पेन क्या नहीं चल रहा है भाई, M इंटू W, ए है ये, ठीक है। यहाँ पे रखिए, देखिए कितना आ रहा है, ये 2.82 इंटू, दिख रहा है ना आपको, देखिए ये 2 है, एम ए मतलब 180, WB आपको कितना दिया 30 ग्राम। तो इस तरीके देखिए बहुत ही सरल कैलकुलेशन है, ज़्यादा कठिन नहीं। 2 0 2 0 ये काट लीजिए, हमने काट ले, ठीक है। यहाँ से देखिए 2 स्थान बाद है तो 2 0 नीचे लग जाएंगे 100 के साथ, 1 0 से 1 0 आपका ये कट जाएगा। अब देखिए कैलकुलेशन बहुत ही सरल है, ज़्यादा कठिन नहीं है। देखिए 3 से कट रहा है, 3 निम 27, 1 बचा और 3 चौक 12, इस तरीके से हमने काट दिया। अब देखिए 6 से कट रहा है क्या, नहीं 6 से नहीं कट रहा है। अब ये देखिए आप जब इसका कितना बचा आपका 94, ऊपर 94 नीचे 18 इंटू 10, 180 हो गया, ठीक है। चाहो तो आप इतना भी लिख सकते हो, नहीं तो देखिए इसका आंसर कितना आएगा, इसका पॉइंट में अगर काटेंगे तो 0.52 मोल पर केजी। आशा है दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद है। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं ऐसे एक और शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।